अभी हम आए हैं लाल टिप्पा और बर्फ अभी पड़ी हुई है। जो कंडाली जो घिड़ी होती है वो बनाई जाती है। स्वर्ग है, हिसर का पेड़, मसूरी दिख रहा है, फेमस 4 दुकान। उत्तराखंड का नाम रोशन करे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मसूरी के इन खूबसूरत वादियों से। और आज की मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ हमेशा सेम ही रहता है। आज भी यहाँ मौसम बंद है, बादल लगे हुए हैं। मैंने कल ही बोला था कि नंदिस लोग अब धूप मसूरी में ही सेकेंगे क्योंकि यहाँ धूप नहीं होती है, यहाँ बहुत कम ही धूप होती है। अभी हमारी कुकी भी उठ गई है और कुकी ने सुबह सुबह उठ के ही कमा दिया है। कुकी तुझे बढ़िया लग रहा है यहाँ। और सुबह सुबह रोना, धनतेरस में सुबह सुबह डांस शुरू होता था और यहाँ सुबह सुबह रोना शुरू हो रहा है। मेरी बहन का यहाँ भी शुरू हो गया है सुबह सुबह काम धाम। यहाँ आके मेरी बहन को पता चलेगा कि काम क्या होता है। सारा मायके का जितना भी आराम था सब यहाँ निकल जाएगा बाहर। अभी मेरी बहन ने नाश्ता भी बना दिया है। तो आज हमारे नाश्ते में बने हैं आलू के परांठे और साथ में है नींबू का अचार जो कि जियाजी ने बनाया है और सॉस और चाय। और अभी हम सब बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और मेरी बहन यहाँ से मायके जाती है और मेरे जितने भी कपड़े हैं सब उठा के लेके आ जाती है अपने लिए। तो यही एक कारण है कि मैं सूट नहीं पहनती हूँ, क्योंकि जो मैंने पर्पल कलर का सूट लाया था कुछ टाइम पहले वो भी आ गया है यहाँ। जब मैं छोटी थी तो तब क्या होता था कि कृष्णा के लिए सूट आते थे, जब वो कृष्णा पे छोटे हो जाते थे तब वो सूट मुझे दिए जाते थे। एक दिन मैं ऐसी रो रही थी, मुझे इसके छोड़े हुए पुराने कपड़े दिए जाते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि अगर तुझे उसके छोड़े हुए कपड़े नहीं चाहिए तो तू सूट पहनना बंद कर ले। तो तब से मैंने सूट पहनने बंद कर दिए हैं और जितने भी सूट अभी भी मैं पहनती हूँ सिर्फ एक ही बार पहनती हूँ। दोबारा वो सूट मेरे पे दिखते ही नहीं है, क्योंकि दोबारा वो सूट फिर मसूरी आ जाते हैं। और अभी नाश्ता करने के बाद हम सब हो गए हैं तैयार और हम सब जा रहे हैं आज फिरने के लिए। मैं, कृष्णा, कुकी और नंदिस। जियाजी नहीं है क्योंकि जियाजी का थोड़ा बहुत काम है। और नंदिस हम कहाँ जा रहे हैं? लाल टिप्पा, जहाँ लाल रंग होता है उसको लाल टिप्पा बोलते हैं इसके भाषा में। और मैं और नंदिस चल रहे हैं आराम से पीछे पीछे। और कुकी की मम्मी लग रखी है रास्ते आगे आगे। और जहाँ ये ग्रीन चादरी दिख रही है वहाँ है नंदिस लोगों का घर। और ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ है ऊपर मेन मार्केट। तो इतनी चढ़ाई नंदिस को चढ़नी पड़ती है, तो इसीलिए इनको चढ़ाई में चढ़ने की आदत। पर मुझे इतनी चढ़ाई चढ़ने की आदत नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत अपने गाँव के रास्ते में ही मौत आती है। यहाँ तो और भी सांस फूलती है मेरी। और आज हम आए हैं मसूरी के लाल टिप्पा घूमने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ लगभग सारी जगह घूमी हूँ, सिर्फ लाल टिप्पा नहीं आई थी। तो आज कृष्णा का प्लान था कि लाल टिप्पा आते हैं, तो कृष्णा भी आ रही है और हम भी छोड़ रहे हैं जियाजी। फिर जियाजी चले जाएंगे क्योंकि जियाजी का काम है। जब कहीं भी आओ सबसे पहले बच्चों को भूख ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम अभी यहाँ पहुँचे ही हैं, इतने में नंदिस और नंदी को भूख लग गई है तो ये अभी खा रहे हैं चिप। मेरी बहन भी आ गई है मुंह मोड़ के। और अभी हम आए हैं लाल टिप्पा और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ देखने लायक है क्या। और यहाँ का जो फेमस है वो है 4 दुकान, जो कि अभी पीछे है, बाद में हम जाएंगे वहाँ तक। नजर पड़ रही है वहाँ तक बांज के पेड़ और चीड़ के पेड़ वगैरह ही हैं, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखे हैं वो दिखे हैं कैफ़े। और ये कैफ़े सबसे मस्त लगा मुझे, क्योंकि यहाँ ऊपर सिटिंग प्लान जो है वो 3rd फ्लोर पे बनाया गया है। यहाँ पे है नंदिस के 2 दोस्त जो आए हैं नंदिस से मिलने के लिए। और यहाँ चारों तरफ बांज और बुरांस के पेड़ हैं और देवदार के पेड़ भी हैं। और यहाँ इसीलिए ठंडा होता है क्योंकि जहाँ बांज के पेड़ होते हैं वहाँ काफ़ी ठंडा होता है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जहाँ पे भी दीवार है, दीवार पे चारों तरफ काम हो रखा है पर पेड़ सेफ रखे गए हैं, पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडा भी काफ़ी लग रहा है। मैं सोच रही थी कि धनौल्टी में ही बर्फ़ है, पर अभी भी मसूरी में लाल टिप्पा में बर्फ़ है। नीचे काफ़ी मात्रा में बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी इधर साइड धूप नहीं आती है, तो इसलिए इधर साइड अभी काफ़ी बर्फ़ बची हुई है। और बच्चे लगे हुए हैं खेलने पे, क्योंकि थोड़ा आगे चली गई थी और इतने में भाग भाग के आ गई है अपनी मम्मी के पास। मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए कि इधर देख तो, तुझे कैसा लग रहा है यहाँ? इसको मम्मी लग रहा है। यहाँ इतने बांज बुरांस के पेड़ हैं और किसी भी पेड़ से बांज नहीं काटा गया है। तो कृष्णा मुझे बोल रही है कि अगर मेरी बड्डी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ बांज है तो वो यहीं आ जाएंगे और 4 दिन में सारी जो भी जितनी भी घास है यहाँ जितना भी बांज है
सब काट के लेके जाएंगे अपनी गाय भैंसों के लिए। यहाँ पे रिंगाल के पेड़ भी पर्याप्त मात्रा में है। रिंगाल के पेड़ों से जो घीड़ी होती है वो बनाई जाती है। घीड़ी, टोकरी वगैरह जो भी घर में यूज़ करने वाला सामान होता है वो बनाया जाता है। और यहाँ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, पूरे मसूरी में इतनी साफ़ सफाई मैंने कहीं नहीं देखी जितनी साफ़ सफाई यहाँ है। सफाई का पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और अभी तक बर्फ़ दिख रही थी दूर दूर पर, अभी पास में भी बर्फ़ है। यहाँ पे भी लगभग काफ़ी बर्फ़ अभी पड़ी हुई है। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर घर बनाए गए हैं। जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे बनाए गए हैं गणेश जी की मूर्ति। और मेरी बहन यहाँ आके भी ढूंढ रही है कंडाली सब्जी बनाने के लिए। तो बोलते हैं पहाड़ी कहीं भी जाए वो कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। मेरी बहन देख रही है कि कहाँ मिलेगी मुझे कंडाली, मैं यहीं से आज घर लेके जाऊँगी। और इसके साथ बच्चे हैं तो ये नहीं निकाल सकती है, क्योंकि मैं इसके बच्चों को नीचे से ऊपर लाते लाते थक गई। अभी अपने बच्चों को खुद देखेगी। यहाँ पे इतनी शांति है, जैसी चिड़िया चींची कर रही है सिर्फ वो ही सुनाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और हम लगे हुए हैं रास्ते, और हमने बचपन से ये चीज़ें देखी है, बचपन से इसी चीज़ में पले बड़े हैं, तो हमें इसलिए ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मुझे मतलब मैं मसूरी कभी आई नहीं हूँ, मैं मसूरी तब से आ रही हूँ जब से मेरी बहन की शादी हुई है। लगभग 6-7 सालों से ही मैं मसूरी आ रही हूँ। मुझे मसूरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। होता है अपना अपना हिसाब होता है, और इसे भी मसूरी अच्छा नहीं लगता है। और हम पले बड़े इसी चीज़ में हैं, जन्म भी हमारा यहीं हुआ है, सब चीज़ हम बचपन से यही चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। पहाड़, पेड़ वगैरह सब कुछ हमने बचपन से देखा हुआ है, पर जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए तो ये स्वर्ग है। और वही लोग यहाँ आते जाते हैं। और जैसे सेम हमारे गांव में होती है झाड़ियाँ, वैसी सेम झाड़ियाँ यहाँ पे भी है। और ये है हिसर का पेड़, जिसमें कि कुछ टाइम के बाद हिसर लग जाएगी। अभी इसमें फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मसूरी में तो 12 महीने ही बाहर होती है, तो यहाँ पे भी लगभग सभी लोग आए हुए हैं। मेरे कान और हाथ इतने ठंडे हो गए हैं कि क्या ही बोले। इधर साइड गाड़ियों की भीड़ भी पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है, पीछे से लेकर आगे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और ये है यहाँ की फेमस चाट दुकान। और अभी हम हैं टॉप में, तो यहाँ से लगभग पूरा मसूरी दिख रहा है। और यहीं से मुझे मसूरी देखने में सबसे अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ लगभग सारा घूम गए हैं। किस हो गई है, क्योंकि बेचारी का यहाँ कुछ पसंद का था नहीं, तो आते ही नींद आ गई है। और ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है टॉप में, वहाँ जा रखे थे हम अभी तक। और अभी हम सब पहुँच गए हैं घर, और मुझे इतना भयंकर ठंडा लग रहा है। मेरे गाल, माथा और हाथ इतने भयंकर ठंडे हो गए हैं कि मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और ऊपर से हमारी कुकी भी सो गई थी, तो कुकी थी मेरे पास, तो इसीलिए हम फटाफट घर आ गए हैं। और जैसे ही हम घर आए वैसे मेरे जाजी भी घर आ गए हैं। और वहाँ से आने के बाद मुझे इतना ठंडा लगा कि अभी जाजी ने दे दी है हमें चाय बना के। और मेरी बहन काट रही है प्याज टमाटर, और यहाँ पे नंदिस आराम से फोन देख रहा है, और कुकी लगी हुई है घूमने पे। और कुकी वहाँ से प्याज टमाटर लाके अपनी मम्मी को दे रही है। और अभी हमारा खाना भी बन गया है। तो आज कृष्णा ने खाने में बना रखा है राजमा की दाल, और साथ में है चावल। और अभी नंदिस और जाजी भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और अभी आया है मुझसे मिलने के लिए हर्षित। तो ये है प्रणाम। तो ये है कृष्णा की जेठानी का बेटा, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली दीदी है उनका बेटा। और ये मेरा व्यूअर्स भी है, ये मेरे सारे ब्लॉग्स देखता है, तो धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। और ये मुझसे स्पेशली मिलने आया है स्कूल ड्रेस में ही, क्योंकि इसे भरोसा नहीं है कि मौसी कब खिसक जाए। एक बार फिर से थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू, और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। और आज हम गए थे लाल टिप्पा, और जब से मैं वहाँ से आई हूँ तब से मुझे इतना ठंडा लग रहा है। मैं लेटी हुई हूँ, इसीलिए मैं मसूरी नहीं आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो जाती है ठंड की वजह से। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।